बड़ी अजीब किस्मत होती है इन औरतों की। हे भगवान, अगले महीने भाभी के बेटे का मुंडन है और उसी समय नेहा और राघव की परीक्षा है। मुझे लगता है मैं नहीं जा पाऊंगी। ऐसा करिए, आप ही हो आइए। बुझे मन से सलोनी ने अपने पति कुणाल से कहा और अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गई। ठीक है, अब जैसा तुम कहो। बोलते हुए कुणाल ने गहरी सांस ली, जैसे पत्नी का मायके के उत्सव में शामिल न हो पाने का उसे बहुत दुख हो रहा हो। कुछ दिनों बाद कुणाल ने अपने दोस्त सहकर्मी रवि को ससुराल जाने का उद्देश्य से ऑनलाइन टिकट बुक करने को कहा। यार कुणाल, तुम ससुराल जा रहे हो और वो भी बिना भाभी जी और बच्चों के। आखिर बात क्या है यार? बच्चों की परीक्षा चल रही है तो तुम्हारी भाभी और बच्चे कैसे जा सकते हैं? इसलिए मैं अकेला जा रहा हूँ। यार कुणाल, अगर देखा जाए तो बड़ी अजीब किस्मत होती है इन औरतों की। शादी के बाद जहाँ बचपन बीता, जहाँ खेली बड़ी हुई, वहीं जाने के लिए ससुराल से इजाज़त लेनी पड़ती है। और तो और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी बच्चों के हिसाब से चलती हैं। बच्चे बीमार हैं, भाई की शादी में नहीं जा सकती, बच्चों की परीक्षाएं हैं, मायके नहीं जा सकती। वहीं हम मर्द, दोस्त की शादी हो या दफ्तर की ओर से किसी हिल स्टेशन पर पार्टी, हमारे लिए कभी कोई बंदिश नहीं रहती। हमारी मर्जी, हम जाए या ना जाए। कुणाल दोस्त की बात बड़े गौर से सुन रहा था। उसकी आंखें के आगे वो सारी घटनाएं एकाएक घूम रही थी। ऐसा कई बार हो चुका था कि बच्चों के कारण सलोनी ने अपना मन मार लिया था, चाहे वो मायके जाना हो या कहीं घूमने। कुणाल ख्यालों में गुम था। इसी दौरान बात करते करते रवि ने ऑनलाइन टिकट की बुकिंग भी कर दी। शाम 7 बजे की ट्रेन थी। कुणाल तैयार होकर 1 घंटा पहले दरवाजे पर खड़ा था। सलोनी, जल्दी करो यार वरना ट्रेन छूट जाएगी। अभी आई, बस 2 मिनट। सलोनी आईने में खुद को देख साड़ी ठीक करते हुए बोली। थोड़ी देर बाद सलोनी तैयार होकर हाथ में हैंडबैग थामकर घर से बाहर निकल रही थी और साथ ही साथ पति को ढेरों हिदायत भी दे रही थी। देखिए, समय से बच्चों को स्कूल भेज दीजिएगा, लंच बॉक्स की परवाह बिल्कुल मत कीजिएगा, बच्चे कैंटीन में खा लेंगे। और हाँ, रसोई के बाईं ओर वाली अलमारी में सूखे नाश्ते बनाकर रख दिए हैं, शाम को नाश्ता बनाने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। सलोनी, तुम आराम से जाओ, यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं संभाल लूँगा। बच्चे भी अब पहले की तरह छोटे नहीं, वे अपना काम स्वयं करना जानते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, कुणाल ने आश्वस्त करते हुए कहा। पहली बार बच्चों को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है और चिंता भी हो रही है, सलोनी ने चिंतित होकर कहा। तब कुणाल ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा और बड़े प्यार से कहा, कभी परिवार, कभी बच्चे, न जाने कितने ही कारणों से तुमने अनगिनत बार अपना मन मारा है, पर अब और नहीं। मेरी और बच्चों की चिंता छोड़ तुम बेफिक्र होकर मायके जाओ और वहाँ के उत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करो। भाभी को मेरा प्रणाम कहना और बच्चों को ढेर प्यार देना। हाल कह ही रहा था कि तभी बाहर से टैक्सी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। घर के बाहर दरवाजे पर टैक्सी लगी हुई थी। कुणाल ने सामानों से भरा सूटकेस टैक्सी में रखा और सलोनी के साथ टैक्सी में सवार हो गया। क्योंकि सलोनी पहली बार अकेली ट्रेन में सफ़र कर रही थी, इसलिए कुणाल उसे स्टेशन छोड़ने जा रहा था। पूरे रास्ते सुरक्षा को लेकर कुणाल ने सलोनी को ढेर सारी हिदायतें दी। भीतर ही भीतर थोड़ी डरी हुई सलोनी मायके जाने के लिए, इस डर का सामना करने के लिए तैयार थी। ट्रेन की सीटी बज चुकी थी। एसी कोच में खिड़की से बाहर ट्रेन के साथ चलते हुए कुणाल को अलविदा कहती हुई सलोनी तब तक हाथ हिलाती रही जब तक कुणाल आंखों से ओझल न हो गए। एक स्त्री, माँ, पत्नी होते हुए अक्सर बन सी जाती है,
पर पुरुष एक पति पिता की भूमिका निभाते हुए भी अपने जीवन को जीना नहीं छोड़ते। औरत भी यही चाहती है पर कभी कर नहीं पाती। कभी घर परिवार का साथ नहीं मिल पाता या कभी स्वयं का मन अपने मनोरंजन की इजाज़त नहीं देता। और अगर इन सब से भी पार पा जाए तो रिश्तेदार और समाज ताने मारने से बाज नहीं आते। बड़ी बेशर्म औरत है, बच्चे और पति को छोड़कर घूमने निकल जाती है।